Hello students, very good morning. Today we are going to learn the lesson number 12 of your English grammar book. And the name of the lesson is Preposition and its Usage. Lesson number 12 को आज हम पढ़ेंगे. Lesson का नाम है Preposition and its Usage. Preposition क्या होता है और उसका usage कैसा है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. सो लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ध्यान से सुनिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए. सो लेट्स बिगिन. प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन दे स्टैंड टू समवन और समथिंग. प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स. प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन. किसके पहले लगाया जाता है? प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन. नाउन नहीं तो प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है. क्यों लगाया जाता है? वाई? टू शो इन व्हाट रिलेशन दे स्टैंड टू समवन और समथिंग. वो बात को दिखाने के लिए किसके साथ, किस चीज़ के साथ, नहीं तो किसी के साथ वो कौन से रिलेशन में आते हैं उन चीज़ को दिखाने के लिए उनको नाउन से पहले नहीं तो प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है. उनको प्रीपोजिशंस कहा जाता है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन. ये डेफिनेशन है, आपको लर्न करना है. Prepositions are the words placed before noun or pronoun to show in what relation they stand to someone or something. See the example. Akash is in Delhi nowadays. आजकल आकाश दिल्ली में है ना? दिल्ली में रहते हैं. We went through forest and reached early. हम जंगल से होकर गए और जल्दी पहुंच गए. early यानी जल्दी पहुंच गए. Here, in or through. These are the prepositions. In the above sentences, the preposition in has been placed before the noun Delhi and it shows relationship of Delhi with Akash. जो पहला सेंटेंस में है, ये जो देखो ये दिल्ली है वो नाउन है. नाउन से पहले प्रीपोजिशन को लगाया गया है इन, और ये इस नाउन का रिलेशन इस नाउन के साथ दिखा रहा है ना. आकाश जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, इसका रिलेशन इनके साथ दिखा रहा है. आकाश कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं. In the second sentence, preposition through has been placed before the noun forest and it shows relationship of the noun forest with the pronoun we. यहाँ पे second sentence में आप देख सकते हो ये जो through है ये है preposition है और ये forest noun है. noun से पहले लगाया गया है और इनका relation इनके साथ दिखाया गया है. ये हो गया pronoun we. Most of the time prepositions are placed between verb and noun. ज़्यादातर ये जो prepositions होते हैं वो किसके बीच में आ जाते हैं? Between verb and noun. verb और noun के बीच में आते हैं. However, sometimes there can be other words after the verb. और कभी-कभी verb के बाद और भी words होते हैं. And before prepositions and sometimes they can come even at the end of the sentence. कभी-कभी ये जो prepositions होते हैं इनके बीच में, ज़्यादातर इनके बीच में आ जाते हैं. कभी-कभी वर्ब के बाद और भी वर्ड्स आते हैं और preposition से पहले और भी वर्ड्स आते हैं, और कभी-कभी तो ये जो preposition है वो सबसे आखिरी में आते हैं. सेंटेंस का सबसे आखिरी में आते हैं. So see here the examples. Examples को देखिए. I shall celebrate my birthday in my own house. यहाँ पे जो preposition है वो हो गया in. Okay? in हो गया और ये इधर आ गया है ना. celebrate यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया हमारा, हो गया verb
और यहाँ पे माई ओन हाउस यहाँ पे नाउन हो गया, और इनके बीच में है ना बहुत सारे वर्ड से, इसके नाउन से पहले और ये जो वर्ब के बाद भी बहुत सारे वर्ड से और प्रीपोजिशन इधर है. The second example, can we know what are you aiming at? ये जो at है वो हो गया हमारा प्रीपोजिशन, लेकिन ये बहुत लास्ट में आता है. कभी कभी जो सेंटेंस का आखिरी में भी प्रीपोजिशन आ जाता है. Wherever may be the position of prepositions, what they always do is the function of showing relation of noun or pronoun with other words in a sentence. इसका जो प्रीपोजिशन का स्थान, जगह कहाँ पे भी हो, पोजीशन कहाँ पे भी हो, लेकिन वो सेंटेंस में क्या किसका काम करते हैं, वो नाउन और प्रोनाउन का दूसरी वर्ड्स के साथ, अदर वर्ड्स के साथ सेंटेंस में क्या रिलेशन है, सेंटेंस में, वाक्य में, उस रिलेशन को दिखाते हैं. कहीं पे भी हो वो, लेकिन नाउन नहीं तो प्रोनाउन का रिलेशन दूसरी वर्ड्स के साथ दिखाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और फॉर्म, प्रीपोजिशंस आर ऑफ 3 काइंड्स. ये जो स्ट्रक्चर और फॉर्म को बेसिस करके प्रीपोजिशन को 3 भाग में किया गया है. 3 काइंड्स. फर्स्ट वन, सिंपल प्रीपोजिशंस. पहला वाला जो है, पहला काइंड जो है, नंबर 1 जो है वो होता है सिंपल प्रीपोजिशन, जो कि सिंपल होते हैं. These are the single word prepositions. वो होते हैं सिंगल वर्ड, है ना, एक ही वर्ड होते हैं. Some of the simple prepositions are, कुछ सिंपल prepositions होते हैं in, at, on, with, to, for, over, of, till, up and off. ये सारे simple preposition होते हैं, एक ही वर्ड होते हैं. See the examples. The function started at 5 o'clock. फंक्शन 5 बजे शुरू हो गया, है ना. At. They have decided to live in France forever. फ्रांस में वो लोग forever रहने के लिए डिसाइड किए. In France. In. The kite flew off the cliff. यहाँ पे ये पिक्चर आप देख सकते हो, चोटी से ऊपर काइट उड़ गया, है ना. Off. These are the simple prepositions. Here 3 more examples are given, and then here we are going to learn one by one. Where you talking our phone? Here our. We study from 8 p.m. to 10 p.m. From. We can't wait till his arrival now. Till. These are the simple prepositions. And the next, number 2. Number 2 is compound prepositions. Compound preposition. Compound prepositions are those which are formed by joining letters or words to a word. ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशंस होते हैं वो लेटर्स को जोड़ के होते हैं, नहीं तो वर्ड्स को जोड़ के, 2-3 वर्ड्स को जोड़ के भी बनते हैं. सी हियर द एग्जांपल. ए प्लस क्रॉस इज इक्वल टू across. इन प्लस टू इज इक्वल टू into. विद प्लस इन within. बी प्लस hand behind. with plus out without. So these are the compound prepositions. ऐसे बहुत सारे compound prepositions भी होते हैं. Examples. The bears swam across the river. Here the word across. I lend you my car, but you will have to return it within 2 hours. Within मतलब 2 घंटे के अंदर. Somebody is standing behind the wall. कोई तो walls के पीछे खड़े हैं. Behind. See the example. Behind the wall. The dog jumped into the well. Into the well. Last one. How can you turn a house into home without a lady? Into.
So the next one, third kind, phrasal prepositions. Phrasal prepositions. When a phrase containing at least one preposition act as a preposition, it is called phrasal preposition. Now, when a phrase, जब एक phrase containing at least one preposition, एक phrase जब एक at least one preposition को contain करता है, acts as preposition. वो किस चीज़ में act करता है? preposition जैसे acts करता है, और उनको हम क्या बोलते हैं? phrasal preposition. See the examples. They skipped the exam due to incomplete preparation. वो उनका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होने के कारण वो लोग एग्ज़ाम स्किप कर दिए, है ना. ड्यू टू. टुडे इज़ हॉलीडे इन द स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ क्रिसमस, है ना. क्रिसमस के कारण आज स्कूल हॉलीडे है. ऑन अकाउंट ऑफ, जैसे हमने फिर से बताते हैं, जो फ्रेज़ होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनका सब्जेक्ट वर्ब सारे नहीं होता है, वो अपने आप स्टैंड नहीं हो पाते हैं, तो वैसा होता है फ्रेज़. तो फ्रेजल प्रिपोजिशन होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं और वो प्रिपोजिशन का काम करते हैं सेंटेंस में, उनको फ्रेजल प्रिपोजिशंस कहा जाता है. यहाँ पे देखिए 3 वर्ड्स है, लेकिन वो अपने आप खड़े नहीं हो सकते, इनका सब्जेक्ट वर्ब ये सारे नहीं है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस है, और इनको हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल प्रिपोजिशंस कहते हैं. ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू विन द प्राइज. इन ऑर्डर टू. यू कैन स्टडी जर्मन इन lieu of Japanese in this school, है ना. in lieu of. So here you have homework. यहाँ पे homework है, activity दिया गया है, आपको करना है. क्या करना है? fill in the blanks with required simple, compound और phrasal prepositions. आपको जहाँ पे जो रिक्वायर्ड है, सिंपल है, ना कंपाउंड है, ना फ्रेजल प्रिपोजिशन डालना है, उसको आप सोच समझ के इसको करना है. दिस इज़ योर होमवर्क. And in next class we will continue the same lesson, and today we learn the half of lesson number 12. lesson number 12 का आधा हमने पढ़ा आज, prepositions and its uses. So watch the video carefully and try to understand the lesson. वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए. Thank you.